हेलो स्टूडेंट्स, 7.2 के पहले 3 क्वेश्चन तो आपने कर ही लिए थे। आज चौथा क्वेश्चन शुरू करेंगे। ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर है। तो BE किसके बराबर दिया हुआ है? CF के। ये 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABE ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज ACF ये वाले त्रिभुज के, ACF ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो यही दोनों त्रिभुज आपने लेने हैं और देखने की कौन सी 3 चीज़ें आपस में बराबर हैं और कौन सा सर्वांग समता नियम लगेगा। उसके बाद सिद्ध करना है कि AB बराबर AC। तो सबसे पहले आपने दिया है क्या, वो लिख दिया कि BE लंब है AC पर, CF AB पर लंब है और BE CF के बराबर दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABE सर्वांग है त्रिभुज ACF के और AB AC के बराबर है। तो उपपत्ति यानी कि प्रूफ देखिए, ये दोनों त्रिभुज देखिए आप, ABE और ACF ये। ठीक है, इनमें आप ये देखिए कि ये वाला कोण ये दोनों का हिस्सा है। कोण A जो मैं कह रहा हूँ आपको, ये वाला कोण ये दोनों का हिस्सा है कि नहीं? कोण A दोनों में कॉमन है, ABE त्रिभुज में भी और ACF त्रिभुज में भी कॉमन है दोनों में। अच्छा, एक कोण दोनों में 90 डिग्री का है, ये वाला 90 है तो ये भी 90 होगा ना। कौन सा कोण 90 का है? कौन सा कोण 90 का है? कोण AEB और कोण AFC ये दोनों 90 के हैं इन्हीं दोनों त्रिभुजों में। कोण A दोनों में है और क्या चीज़ दी हुई है? BE CF के बराबर दिया हुआ है। तो त्रिभुजों ABE और ACF में कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ कोण यानी कि कॉमन है। कोण AEB बराबर कोण AFC है, मैंने अभी बताया आपको, समकोण, और BE CF के बराबर है। तो अभी जो कोण लिए हैं आपने, सपोज पहले ये वाला त्रिभुज देख लेते हैं। ABE त्रिभुज में एक तो कोण आपने ये ले लिया, ठीक है, और एक कोण ये ले लिया आपने। अब क्या इन दोनों कोणों के अंतर्गत भुजा ली है? नहीं ली, कोई और भुजा ली है ना। तो AA तो ये हो गए, तो नियम कौन सा लग गया? AAS, क्योंकि अंतर्गत भुजा आपने नहीं ली। अंतर्गत भुजा ली होती है तो ASA लगता है, लेकिन यहाँ कोण 2 ले लिए लेकिन अंतर्गत भुजा नहीं ली, तो कौन सा नियम लगेगा फिर? AAS नियम। तो अब अगर ये 2 त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत भाग यानी कि AB किसके बराबर होगा? AC के। कैसे होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स CPCT सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग वो भी बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित हैं। ये देखिए BC दोनों का समान आधार है, दोनों ही BC पर स्थित हैं। दोनों ही समद्विबाहु त्रिभुज हैं, यानी कि ये वाला भी समद्विबाहु है तो AB AC के बराबर है, ये वाला समद्विबाहु है तो DB DC के बराबर है। सिद्ध करना है कोण ABD ये वाला पूरा कोण, ये पूरा कोण बराबर है कोण ACD के, ये वाले पूरे कोण के। ये जो मैंने ब्राउन से कोण बनाए क्वेश्चन में नहीं थे, आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो दिया है, पहले लिख दिया AB AC के बराबर है, BD DC के बराबर है। सिद्ध क्या करना है? कोण ABD बराबर कोण ACD। तो उपपत्ति देखिए, अब आपको पता है कि AB AC के बराबर है, तो AB के सम्मुख कोण कौन सा है? कोण 2। AC के सम्मुख कोण 1 है, तो कोण 2 भी कोण 1 के बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर हुआ? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ऐसे नीचे देखिए आप, BD CD के बराबर है, BD किसके बराबर है? CD के। BD CD के बराबर है, तो BD के सम्मुख कोण कौन सा है? कोण 4। CD के सम्मुख मतलब सामने वाला कोण कौन सा? कोण 3, तो कोण 4 भी कोण 3 के बराबर होगा। अब पिछले वाले को आप समीकरण 1 मानिए और इसको आप समीकरण 2 मानिए। अब आपको जो कोण चाहिए, कोण ABD, वो कोण 1 और कोण 3 का योग है ना, इन दोनों को जोड़ दें तो पूरा कोण ABD बनता है। इसी तरह इस तरफ देखिए आप, कोण ACD कैसे बनता है? कोण 2 और कोण 4 को अगर जोड़ दें तो हम वही करेंगे, ऐसे लिखेंगे कि कोण 1 में कोण 3 जुड़ जाए, कोण 2 में कोण 4 जुड़ जाए। तो ये देखिए, कोण 2 बराबर कोण 1 है, कोण 4 बराबर कोण 3 है। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो बन जाता है कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 3। कोण 2 प्लस कोण 4 अगर देखें हम, कोण 2 प्लस कोण 4 तो कौन सा कोण है? कोण ACD, ठीक है, बराबर कोण ABD, क्योंकि कोण 1 और 3 का जोड़ कोण ABD बन जाता है। ठीक है ना। तो ये बहुत आसान था प्रश्न। अगला देख लेते हैं। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC ये वाला ABC, तो इसमें AB AC के बराबर है। भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB, AD AB के भी बराबर है।
तो दर्शाइए कि कोण बी सी डी, ये वाला कोण पूरा, ये कोण बी सी डी, ये पूरा कोण क्या है, समकोण है, यानी कि कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले आपने दिया है, लिख दिया कि ए बी ए सी के बराबर है, ए डी ए बी के बराबर है, सिद्ध करना है, लिख दिया। और उसके बाद क्या करनी है, उत्पत्ति। सबसे पहले आप ये देखिए कि कोण 1 और कोण 3 बराबर हैं, बराबर है ना। कैसे बराबर हैं, ए बी ए सी के बराबर दे रखा है इसलिए, ठीक है। ये ब्राउन वाले पहले क्वेश्चन में नहीं थे, आपको समझाने के लिए कराए मैंने। तो देखिए आप सबसे पहले क्या लिखें कि ए बी ए सी के बराबर है, तो ए बी के सन्मुख कोण कोण 3 है, ए सी के सन्मुख कोण कोण 1 है, तो कोण 3 कोण 1 के बराबर हो गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ए डी ए बी के बराबर है, ये भी दे रखा है आपको, ए डी ए बी के बराबर है, लेकिन ए बी ए सी के बराबर है, तो ए डी ए सी के बराबर हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए सी ए डी के बराबर है, ठीक है। तो कोण 2 बराबर कोण 4 हो जाएगा। कैसे होगा, ए डी अगर ए सी के बराबर है तो कोण 2 कोण 4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बराबर हो जाए हैं उनके सम्मुख कोण जो हैं आपस में वो भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको एक समीकरण मान लिया और इसको एक समीकरण मान लिया। इसको 2 माना है मैंने, क्योंकि एक मैंने कुछ और माना है, वो भी आपको बताऊंगा क्या है। और इसको आपने समीकरण 3 मान लिया। इन दोनों को अगर जोड़ दें तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4 आ जाता है। अब कोण 3 और कोण 4 को अगर जोड़ें, इन दोनों को जोड़ दें तो कौन सा कोण बनता है, कोण बी सी डी बन जाता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, कोण बी सी डी, इसको ऐसे ही रहने देंगे। कोण 1 प्लस कोण 2 को ऐसे ही रहने देंगे। कोण 3 प्लस कोण 4 की जगह क्या लिख दिया, कोण बी सी डी। अब कोण 1 प्लस कोण 2 की जगह क्या लिखें, उसके लिए आप ये त्रिभुज देखिए, डी बी सी त्रिभुज देखिए पूरा। इसमें 3 कोण हैं, एक तो कोण 2 है, एक कोण 1 है और एक ये पूरा कोण कौन सा है, बी सी डी। इन तीनों का योग 180 होगा। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस बी सी डी बराबर 180 होगा। तो कोण 1 प्लस कोण 2 क्या हो जाएगा, 180 माइनस कोण बी सी डी। कोण 1 प्लस कोण 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस कोण बी सी डी बराबर कोण 3 प्लस कोण 4 की जगह क्या आया, बी सी डी आया। ये बन गया हमारे पास, ठीक है जी। कोण 1 प्लस कोण 2 की जगह हमने ये लिख दिया, इधर बी सी डी था, ये माइनस बी सी डी है, दूसरी साइड ले गए तो प्लस हो गया। ये बी सी डी 2 बार हो गए तो दुगना बी सी डी हो गया बराबर 180 के, तो बी सी डी कितने हो गया, 90 डिग्री के बराबर। तो ये प्रश्न सिद्ध हो गया, आपका हल हो गया ये। तो आइए देख लेते हैं आपका होमवर्क क्या है। ये क्वेश्चंस आपने होमवर्क में कर लेने, बहुत आसान है, जैसे आपने किए हैं वैसे ही क्वेश्चंस हैं ये दोनों, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।